हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी विद रोजगार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीटेट एनसीईआरटी के 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये सीटेट का क्विक रिवीजन है, जिनमें आपका पहला टॉपिक रहेगा पश्मीना शॉल के बारे में जानेंगे। दूसरा टॉपिक रहेगा मधुमक्खी के बारे में हम जानेंगे। आपका तीसरा टॉपिक रहेगा मधुबनी के बारे में जानेंगे और आपका लास्ट जो टॉपिक रहेगा वो हाथी के बारे में जानेंगे। पहला टॉपिक है पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल चांगपा जनजाति लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। सबसे पहले यह बात जान लीजिएगा कि पश्मीना शॉल भेड़ों के बालों से नहीं बनाई जाती। ये एक प्रकार की बकरियां होती हैं जो ठंडे स्थानों पर पाई जाती हैं, उनसे ये आपकी पश्मीना शॉल बनाई जाती है। अगला पॉइंट देखेंगे, यह शॉल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल बनता है। यानी इन शॉलों को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, यानी लगभग 250 घंटे लगते हैं एक प्लेन शॉल को बनाने में। अगला पॉइंट देखेंगे, एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, जहाँ ये बकरियां रहती हैं वहाँ का तापमान 0 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतने ठंडे स्थान पर ये बकरियां पाई जाती हैं, रहती हैं, इसीलिए इनके बाल बहुत ही नरम होते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, पश्मीना शॉल देख रहे हैं, यह बाल इतने महीन होते हैं कि इनके 6 बाल एक बाल जितने मोटे होते हैं। ये बहुत ही बारीक से इनके बाल होते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, ये महीन बाल मशीनों पर नहीं बुने जा सकते हैं और इसलिए कश्मीर के बुनकर इन शॉलों को हाथ से बनाते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला टॉपिक है मधुबनी। प्यारे बच्चों, मधुबनी जो टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हर बार सीटेट में पूछे जाते हैं, इसलिए इस पॉइंट को हम बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों एवं खुशी के मौकों पर वहां घर की दीवारों पर और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में, यानी पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, और इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। यानी पिसे हुए चावल में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग इत्यादि को मिलाया जाता है। अगला पॉइंट है, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अगला टॉपिक देखेंगे, मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी के छत्ते से भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है सीटेट में, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट है, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। यानी हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। अगला पॉइंट है, छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करते हैं। यानी छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करते। अगला पॉइंट है, जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो एक तरह का नाच करती है, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। अगला पॉइंट है, काम करने वाली मधुमक्खियां इसी रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, ये अगला टॉपिक है, हाथी के बारे में जानेंगे। हाथी का पॉइंट पहला देखेंगे, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। आप सोचिएगा कि एक दिन में हाथी 100 किलो से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। अगला पॉइंट देखेंगे, हाथी बहुत कम आराम करता है। प्यारे बच्चों, आप ये सोचते होंगे कि हाथी बहुत बड़ा है तो बहुत आलसी होगा, सोता रहता होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है, यानी 24 घंटे में 2 से 4 घंटे सोता है। इसकी ट्रिक याद कर लीजिएगा, 24 घंटे में 2 और 4 आते हैं, इसलिए एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। यानी इसमें 2 भी आ रहा है, इसमें भी 4 भी आ रहा है। ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे
उसके शरीर को ठंडक मिलती है। यानी आपने हाथी को देखा होगा कि वो पानी और कीचड़ में ज़्यादा खेलता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। अगला पॉइंट है, हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर अपने यानी हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। अगला पॉइंट है, हाथी के झुंड में केवल केवल और केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन उठ के एग्जाम में आ जाते हैं, बिल्कुल लाइन टू लाइन। अगला पॉइंट है, 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, फिर उसके बाद वह झुंड छोड़ देते हैं। अगला पॉइंट है, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं।